अल्पसंख्यकों की शिक्षा। भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न जातियों से संबंध रखने वाले लोग रहते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति को एक समन्वयशील संस्कृति कहा जाता रहा है। भारत में रहने वाले अधिकतर लोग हिंदू हैं। भारतीय समाज क्योंकि एक प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी समाज है, इसलिए हमारा उद्देश्य केवल बहुसंख्यकों का हित न करते हुए भी जो यहाँ पर रहते हैं उन व्यक्तियों के बारे में भी सोचना है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति से संबंध क्यों न रखता हो तथा चाहे किसी भी भाषा को क्यों न बोलता हो। इसलिए हमारे संविधान द्वारा सबके लिए समान अधिकारों की व्यवस्था की गई है। शिक्षा का क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। भारत में जिन लोगों की संख्या अधिक नहीं थी तथा जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, उनके हित के विषय में विचार करके उनके लिए भी विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। शिक्षा के संबंध में उनकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा उन्हें क्या विशेष शैक्षिक सुविधाएं व प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, यह जानने से पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि अल्पसंख्यकों से हमारा क्या अभिप्राय है। नमस्कार सभी को। आज का हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं और अल्पसंख्यकों की शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व, आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं अल्पसंख्यकों का अर्थ। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, संख्यक का अर्थ होता है संख्या वाले। इस प्रकार अल्पसंख्यक का अर्थ है जो संख्या की दृष्टि से कम है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां बहुसंख्यक लोग हिंदू हैं, इसलिए कभी कभी कुछ लोग इसे हिंदू राष्ट्र भी कह देते हैं। हिंदुओं के अतिरिक्त यहाँ मुस्लिम, सिख और ईसाई आदि धर्मों के लोग भी रहते हैं, लेकिन वो संख्या में कम हैं, इसीलिए उन्हें अल्पसंख्यक कहा जा सकता है। यदि किसी भाषा विशेष को बोलने वाले लोगों की संख्या कम है तो उन्हें भी अल्पसंख्यक कहा जा सकता है। यदि किसी जाति विशेष के लोगों की संख्या कम है तो वे भी अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जब हम अल्पसंख्यकों के लिए विशेष शैक्षिक सुविधाएं व प्रोत्साहन देने की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय केवल उन लोगों से है जो संख्या में कम होने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हों तथा जिनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विशेष सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता हो। जहाँ तक भारतीय समाज का संबंध है, यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यकों के श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक दृष्टि से जितने पिछड़ेपन का शिकार ये लोग हैं, अन्य अल्पसंख्यक नहीं हैं। इनके जीवन का स्तर अत्यंत निम्न है और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। शिक्षा के प्रति उनमें जागरूकता बहुत कम है। इस दृष्टि से अल्पसंख्यकों को भी पिछड़े वर्गों की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। आज सबके लिए समान शैक्षिक अवसरों की बात कही जा रही है। सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक इस पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा के प्रति चेतना नहीं लाई जाती। इसके लिए उन्हें विशेष सुविधाएं देने की आवश्यकता है। उनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा मूलभूत मानव अधिकार समझा जाता है। अल्पसंख्यकों को अपने इस अधिकार के प्रति सचेत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय विकास राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के विकास से जुड़ा है, फिर चाहे वह व्यक्ति बहुसंख्यक समाज से हो या अल्पसंख्यक समाज से। अल्पसंख्यक क्योंकि हर दृष्टि से पिछड़े हैं, अतः उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
भारत में जिस प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, उनकी मांग है कि इन लोगों को अन्य वर्गों के साथ समानता के स्तर पर लाने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएं। यदि हम इन अल्पसंख्यकों को सही मायने में शिक्षित करना चाहते हैं तो हमें रेडियो, टीवी जैसे माध्यमों का प्रयोग करके उन्हें शिक्षा के महत्व से अवगत कराना होगा। स्वयंसेवी संगठन भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। इन वर्गों में जो आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वे केवल आर्थिक कारणों से शिक्षा की सुविधाओं से वंचित न रहे। आवश्यकता है उनकी सोच और उनके दृष्टिकोण को बदलने की, और जब सबके सहयोग से हम इसमें सफलता मिल जाएगी तब तक शिक्षा को पहुंचाने में हमें कठिनाई नहीं होगी तथा हम सब के लिए शिक्षा अवसरों की समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे और सच्चे अर्थों में प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी होने का गौरव प्राप्त कर सकेंगे। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद।